Hello everyone, welcome back to another video on my channel, and in this video I am going to tell you and going to show you a comparative study between OSWAL and EDUCAT and what will be the best question bank। तो मेरे पास OSWAL की क्वेश्चन बैंक थी मेरे 10th के प्रिपरेशन के लिए, एंड OSWAL बाय गुरुकुल बाय OSWAL की ही 10 ईयर PYQ बुक थी। तो फिर अगर मैं आपको ओसवाल की एक बुक का पैटर्न बताती चलूँ सबसे पहले, तो फिर उसमें सबसे पहले तो आपको इन सारी वेबसाइट्स पे ओसवाल मिल जाती है। बुक में आगे पीछे यही दे रखा है बस। तो मैंने आपको एक कवरिंग शो कर दी है कि कैसी बुक आती है। इसमें आपको कंटेंट्स में सारे चैप्टर्स मिलते हैं। ये बायो की बुक है, इसमें सारे चैप्टर्स हैं एंड 2 साल के आप देख सकते हो पेपर भी दे रखे हैं सॉल्व्ड, एंड आपको 3 प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलते हैं। टॉपिक वाइज आपको रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं। नोट्स सच बताऊँ इतने हेल्प, मतलब मैंने आज तक नहीं पढ़े नोट्स। फिर आपको एक माइंड मैप मिल जाता है। फिर आपको सबसे पहले मिलेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस के तौर पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको MCQ। फिर 2 मार्क क्वेश्चंस के तौर पे मिल जाएंगे, फिर 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स। और जो क्वेश्चन PYQ होंगे उनके नीचे उनका ईयर भी लिखा होगा कि वो कौन से साल में PYQ की तरह आए थे। तो यही एक नॉर्मल पैटर्न है एक ओसवाल की क्वेश्चन बैंक का। फिज़िक्स केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं होता है, आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि उसमें बस कंपेटेंसी बेस्ड थोड़े ज़्यादा दिए होते हैं। ओसवाल की 10 ईयर्स में आपको सारे सब्जेक्ट के 10 ईयर्स मिल जाएंगे और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे जो कि यूजुअली नहीं मिलते हैं। प्लस आपको हिंदी का भी मिल जाएगा। हिंदी के भी इतनी जगह नहीं मिलते हैं, हिंदी के PYQs। और सबसे पहली बात ये है कि अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से तैयारी की थी, कि इसमें लेवल ऑफ आंसर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। इंग्लिश वगैरह में देखिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स में तो आंसर जो है आंसर वही रहता है, लेकिन इंग्लिश वगैरह के आंसर्स की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप फुल मार्क्स गेन कर पाओ। तो फिर अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के आंसर्स की बात करूँ जो ओसवाल में दे रखे हैं इस वाली बुक में पर्टिकुलरली, वो मेरे को बहुत अच्छे लगे और जो क्वेश्चन बैंक थी वो भी मेरे लिए हेल्पफुल थी। अब आप इस बुक में देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे दिखा रही हूँ। हिस्ट्री के पॉइंट वाइज दिए हुए हैं आंसर्स जैसे आपको बोर्ड्स में लिख के आने चाहिए, प्लस ज्योग्राफी में मैप की हेल्प से भी पूरा दिया हुआ है एंड टोपो शीट के भी आंसर्स दिए हुए हैं। सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, ये अच्छी बात है। टोपो में देखिए एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलती है, ये तो बस आंसर की है। ऐसे ही मैथ्स में है, जैसे आपको करके आना होता है क्वेश्चन, बिल्कुल इन्होंने वैसे ही दिखाया है। अब हम सबसे मेन बात अगर मैं करते हैं तो फिर वो ये है कि आपको क्या क्या ख़रीदना चाहिए एज अ क्वेश्चन बैंक या फिर, तो फिर वो मेन बात ये है कि मैं कहती हूँ आपको 10 ईयर के PYQ सॉल्व करने चाहिए। और अगर आपके पास किसी और सोर्स से आपके पास 10 ईयर के PYQs हैं तो फिर आप वो कर लीजिए, वरना आप एक बुक बाय कीजिए जैसे कि मैंने करी है ओसवाल की, एंड या फिर आप एजुकार्ट की भी कर सकते हैं। आंसर क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों में सेम ही मिल जाती है आंसर क्वालिटी। मैंने अपने सीनियर्स की एजुकार्ट की बुक देखी थी, उसके बाद तो मैंने सोचा था कि मैं ओसवाल की लेती हूँ। दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एजुकार्ट की कम अच्छी है, दोनों ही बुक्स अच्छी हैं। लेकिन इसमें मैं कहूँगी थोड़े कीवर्ड्स वगैरह ज़्यादा हैं ओसवाल में, लेकिन एजुकार्ट में भी अच्छे हैं। आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी ज़्यादा सही लग रही है। अब बात करते हैं क्या क्या लेना चाहिए। अरिहंत की बुक्स वैसे ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं, लेकिन ओसवाल या एजुकार्ट में से ही आपको कोई एक लेनी चाहिए, दोनों ही इक्वली हेल्पफुल रहेंगी। देखिए 10 ईयर PYQ तो लेना चाहिए, या फिर अगर आपको कहीं से अवेलेबल हो रहा है तो वो ले लीजिए। एज़ वेल एज़ आपको क्वेश्चन बैंक सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लेने हैं जो आपका वीक सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई हैव टोल्ड अ